नमस्कार। पहलाग दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज तो ऐसे बहुत सारी अब आने लगी हैं धीरे धीरे, क्योंकि अंकिता वाले मामले पर जिस तरीके से पहले खूब बशोर हुआ और उसके बाद उनमें जनावर पहुंच गई, वो तो नहीं पहुंची करके बात हो रही थी। फिर एसआईटी का सामना कर रही हैं, सवालों के जवाब दे रही हैं, क्या कर रही हैं वो तो बाद में पता चलेगा कौन से सबूत दिए हैं नहीं दिए हैं। हाँ, एक दो अपडेट ये कि एक ज्योति अधिकारी हैं, यूट्यूबर, कुमाऊं हल्द्वानी से आती हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, उनको जेल हो गई। खुद मुद्दा लेकर प्रदर्शन में पहुंची थी और कुछ देवी देवताओं को लेकर उन्होंने नाचने को लेकर कह दिया कि वो मेलों में कौतिक नाचने लग जाते हैं, ऐसे तो हमारी देवी देवता हो गए। कुमाऊं बनाम गढ़वाल करने की स्थिति भी थी। एक अपडेट ये, और दूसरा आशंका और कंफ्यूजन जो पहले था अभी भी बना हुआ है, वो कंफ्यूजन यहाँ पर जा पहुंचा है कि सीबीआई जांच होगी या फिर नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। क्योंकि एक बड़ा दिन और हमारे सामने आने वाला है, रविवार का दिन, 11 तारीख का दिन। उस दिन बंद का आह्वान किया है महिला मंच ने भी और तमाम संगठन उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या उससे पहले कुछ हमें देखने को मिलेगा? और दूसरी एक और चीज जिसके बारे में सवाल होना चाहिए कि कानूनी पहलू क्या है, कानूनी दायरा क्या है, कैसे इस मामले में सीबीआई की एंट्री या फिर कोर्ट कचहरी हो सकता है जिससे बादल छट जाए, वो तमाम सवालों के हमारे जवाब मिल जाए। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करता हूं। विकेश सिंह नेगी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और प्रदेश हित की जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाते रहे हैं कोर्ट में जहां हम लोग नहीं जा पाते। कुलदीप राणा जी हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो भी अपने लेखनी से, अपने वक्तव्य से बार बार जिक्र करते हैं, उठाते हैं उन मुद्दों को जो हमसे और आपसे सरोकार रखते हैं। सुजाता पॉल जी हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। सियासी तौर पर सिर्फ वही हैं क्योंकि बीजेपी वाले आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यहाँ पर अपने उनको नहीं भेजते, बल वो आपका प्लेटफॉर्म छोटा हो जाता है, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी का पक्ष या फिर सरकार स्टैंड का पक्ष कौन रखेगा, किस तरीके से रखा जाएगा, कैसे जनता तक वो पहुंच पाएगा। और आज अगर नहीं पहुंच पा रहा है, फिर आप लोग कैसे जनता के बीच में वोट मांगने के लिए पहुंच पाएंगे, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे इतर कुलदीप भाई, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करने जा रहा हूं, एक पत्रकार की हैसियत से, वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से। अब तक जो अंकिता वाला मामला चल रहा था, केस में सीबीआई जांच की मांग, कुछ मांगे तो 2022 में ही शुरू हुई थी, उठी थी और उन मांगों पर हामी भी भरी गई थी। जैसा भाई अंकिता के नाम पर कॉलेज का नाम होगा, अंकिता के भाई को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, और भी कुछ एक दो चीज याद, मेरे को उतनी याद नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक कॉलेज का नाम कल शासन आदेश हो गया कि बदल दिया जाएगा, नर्सिंग कॉलेज अंकिता के नाम पर होगा। और लेकिन अभी कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, वीआईपी के नाम से पर्दा उठेगा नहीं उठेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, अगर मैं शंका में हूँ और मेरे सहयोगी जो देहरादून में है अभी वो शंका में है, मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने कहा जनता और सब लोग शंका में होंगे कि भाई सीबीआई जांच होगी नहीं होगी, आगे क्या होगा इस मामले में। वो तो आपको दिख रहा है, आपके से जानना चाहूंगा। देखिए पंकज भाई, उत्तराखंड सरकार ने जो कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे करने का कल घोषणा की है। हालांकि आज से ठीक 2 साल पहले सितंबर 2023 में भी इसी प्रकार का ट्वीट सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का हुआ है, और ये घोषणा पहले भी हो चुकी है कि हम इस कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे करेंगे। तब भी नहीं हुआ, अभी भी ये घोषणा हुई है। अब राजनीतिक घोषणाएं हैं, उनके क्या अंजाम होते हैं वो तो वो दिख ही रहा है और आने वाले वक्त भी बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण दोबारा उठा, भाजपा के भीतर से ही उनके पूर्व साथियों द्वारा जो आपसी झगड़े का परिणाम हुआ, और उसके बाद ये राजनीतिक मोड़ लेते हुए इस मुकाम पर पहुंच गया कि घूम फिर करके जिन जो मसला था वहां से हट करके ये पूरी तरीके से अंकिता भंडारी की जो मौत हुई है उस पर केंद्रित हो गया है। और अब ये जो बातें इसमें निकल करके आ रही हैं, और जब 15-20 दिन के बाद जो मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने आकर के कहा कि भाई हम दोबारा से सॉरी उनके माता पिता से मैं मिलूंगा और उसके बाद ही मैं निर्णय लूंगा। इसमें देखा गया कि मुख्यमंत्री, हम सब ये सोच रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर जाएंगे। ऐसा हम लोगों को अंदाजा था कि शायद ऐसा हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है भाई पीड़ित परिवार के पास ही जाया जाता है। लेकिन यहाँ देखने में आया बाद में कि भाई वो पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन ने उनके लिए वाहन की व्यवस्था की और वो मुख्यमंत्री आवास में ही आकर के मिले। ठीक, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा भी लगा कि अरे ये मतलब ये किस प्रकार का वो है। ठीक, लेकिन उसके बाद मुलाकात हुई। हालांकि उस मुलाकात को लेकर के कोई ऐसी चीजें बाहर आई नहीं, कोई सरकारी बयान भी नहीं आया।
लेकिन ये सुनने में आया कि अंकिता के माता पिता ने जो बात कही कि वो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच ही चाहते हैं, और यह भी सुनने में आया, हमारी जानकारी में आया कि सुप्रीम कोर्ट की किसी सिटिंग जज की निगरानी में ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी इसकी निष्पक्षता बनी रहेगी, उभर करके सामने आएगी। तो ये बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिक दलों की स्टैंड इस पर क्योंकि उनके अपने जो राजनीतिक निहितार्थ हैं उनको लेकर के भी राजनीतिक दलों के स्टैंड निकल करके आ रहे हैं सामने, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये प्रकरण हुआ उसके बाद 2-2.5 साल तक इस मामले में एक तरीके से चुप्पी सी देखने को मिली, और अगर ये राठौड़ दंपत्ति का ये इशू अगर उठ करके नहीं आता और वहां उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग में ये बातचीत निकल करके नहीं आती, तो शायद ये जितना बड़ा मुद्दा ये इस समय हो गया है, शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता। ठीक, तो लोग, क्योंकि ये भाजपा के भीतर की ही चिंगारी थी जिसने भाजपा के कुनबे को ही इतना सुलगा, उनके मतलब उनके पैरों के नीचे की जमीन इतनी गर्म कर दी है कि अब उनके लिए चीजें बड़ी दुष्कर हो गई। और अब हम भी इस इंतजार में हैं कि शायद मुख्यमंत्री कब इस चीज को लेकर के घोषणा करें। ठीक है, हालांकि जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं उनके माता पिता से मिलने के बाद ही निर्णय लूंगा, तो जब उनके माता पिता से मुलाकात हो गई, उनके माता पिता ने ये कह दिया कि आप सीबीआई जांच करवाइए और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच करवाइए, तो ये देरी क्यों हो रही है? अब यही बात सुनने में आ रही है हमें सत्ता पक्ष की तरफ से कि इसके कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है। तो अब वो क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं वो तो विकेश नेगी जी बताएंगे, लेकिन किन चीजों को लेकर के ये देरी हो रही है? अब आवाज में थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी शायद मेरे उसमें है, कुछ हो रहा है। सुजाता पॉल जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है। थोड़ा सा मैं सियासी पक्ष भी जानना चाहूंगा। अब इसका कानूनी पक्ष क्या होगा वो तो विकेश भाई बता ही देंगे, लेकिन अब तक जो डेवलपमेंट इस पूरे मामले पर हुआ है वो कहां तक आप देख रहे हैं एक सियासी दल के नजरिए से? देखिए, ये तो बात साफ है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो मेंसरिया या मोटिव है वो है वीआईपी। 1 वीआईपी या 10 वीआईपी हम नहीं जानते, लेकिन वो वीआईपी जिसके कारण उसकी हत्या करी, और हत्यारे मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई किसी की हत्या करवाना चाहता है और उसके लिए किसी को हायर करता है और वो हत्या कर देता है तो वो भी सजा का हकदार होता है, लेकिन जिसने वो हत्या करा है वो तो उससे भी बड़ी सजा का हकदार होता है, और ऐसा होता भी है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वीआईपी मोटिव था जिसको एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए बच्ची को कहा गया था, और अंकिता भंडारी को शायद वो नाम पता चल गया था, क्योंकि अगर पीछे जाएंगे आप तो आपको याद आएगी वो ऑडियो जो उसने वहां पे कार्य करने वाले जो रिसेप्शनिस्ट थे उससे बात करते हुए कहा था, रोते हुए, कि मुझे ऊपर तक पहुंचा दो, मेरा बैग जो ले आओ और उसे ऊपर तक पहुंचा दो। और उसके बाद ये जो ध्वस्तीकरण हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उत्तराखंड के यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पे किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में जो आज भी मौजूद है 2022 में, उसमें लिखा कि जो ध्वस्तीकरण है वो हो गया। अब इनके पुलिस वालों का एक कहना है कि वो जो सीन ऑफ क्राइम है वो पशुलोक बराज था, तो भाई तो उसका ध्वस्तीकरण क्यों किया जहां वो रहती थी? और तुमने कहा कि वो इलीगल पार्ट का ध्वस्तीकरण करा, तुम उस कमरे के अंदर घुस गए ध्वस्तीकरण करने के लिए, वहां से जो बिस्तर था, मैट्रेस था, वो जाके स्विमिंग पूल पे फेंक दिया। तो सवाल आज जो उठ रहा है वो पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है कि वो वीआईपी कौन है जिसके कारण इस बच्ची का शोषण होने वाला था, उसने अपने प्राण गंवा दिए। सवाल ये उठ रहा है कि ना केवल जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो सड़क पे है क्योंकि वो भी जनता है, वो भी जनता की आवाज है, मगर उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो सामाजिक संगठन है वो भी सड़क पे है। बेटियां आप सड़कों पे देखेंगे, बेटों को सड़कों पे देखेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत हो। और मैं आपको कह रही हूं आपके कार्यक्रम पे बैठ के,
अब इस उम्र में आके भी मैं आपको बता रही हूं कि हमेशा एक डर रहता है जब हम बाहर जाते हैं। जब हम छोटे थे तब भी था, जब हम बड़े हुए तब भी था, और आज इस उम्र में भी जब हम बाहर जाते हैं तो ये रहता है कि हम सुरक्षित है या नहीं। पता नहीं कौन कहां से हाथ लगा दे, कहां पे किसका बलात्कार हो जाए। ये बलात्कार का डर जो कोई बोलता नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ रौतेला जी, हर लड़की के दिमाग में होता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मैं देख रही हूँ कि जो डर मेरे अंदर था जब मैं बड़ी हो रही थी, वही डर आज भी बेटियों के अंदर है। क्यों है? क्योंकि ये वहशी दरिंदे बाहर घूम रहे हैं। और अब तो जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, वो भी सड़कों पे आ गए। और आपको बता दूं कि 11 तारीख के लिए आह्वान किया है गौरव सेनानी संगठन ने कि अपने अपने घरों पर वे काले झंडे लगाएंगे, काले झंडे। इससे बड़ा कुछ हो सकता है उत्तराखंड में? हर घर से एक पूर्व सैनिक आता है और हमारे यहाँ हर सैनिक आज उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहा है। सवाल ये उठता है कि कौन सुन रहा है ये आवाज? जनता जानना चाहती है वीआईपी कौन है, और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरे पूरे दम के साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि अंकिता भंडारी के न्याय में आप किसी को भी ले आए, किसी को भी कमजोर कर दे, लेकिन हम मौजूद हैं। मुझे लगता है कि कनेक्शन चला गया है, इसलिए मैं विकेश नेगी जी से कहूंगी कि आप ही बताएं कि इसमें जो कानूनी पहलू है कि सीबीआई जांच जो कोर्ट मॉनिटर्ड की बात करी जा रही है, वो किस प्रकार से करवाई जा सकती है। जी विकेश नेगी जी। हाँ, नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो इसमें यह है कि हमारे उसमें लिखा है संविधान में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। अब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कहता है सीआरपीसी के अंतर्गत 173 सब सेक्शन 8 में। अब सब सेक्शन 8 के अंतर्गत आयोग देगा हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन की इसमें मुझे ये तथ्य मिले हैं और मुझे इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति दी जाए। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये साक्ष्य काफी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो अनुमति देगा। क्योंकि एक्चुअल ये मामला सजा हो चुका है। जब सजा हो चुका है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अधिकार केवल आयोग एप्लीकेशन देगा हाई कोर्ट में। इसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। विकेश जी, मैं कुलदीप राणा पत्रकार हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो प्रकरण बात आप कह रहे हैं और जो ये राजनीतिक तौर पे मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि हम सीबीआई जांच करवा सकते हैं, मतलब उस दिशा में निर्णय ले सकते हैं, क्या सरकार आज इस स्थिति में है कानूनी पहलू से कि सरकार इसकी घोषणा या इसके लिए अनुमोदन कर सकती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्योंकि आपने ये अभी बताया कि ये मामला, इसमें सजा हो चुकी है और ये मामला अभी हाई कोर्ट में सब जुडिस है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार निर्णय ले सकती है? अच्छा, नहीं ले सकती, उसके अधिकार है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ है ही नहीं कि ये उसमें, क्योंकि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे सीआरपीसी की 173 सब सेक्शन 8 में, और उसमें जाएगा आयोग। इनके अंकिता बेटिया के माँ बाप को एप्लीकेशन देनी थी एसएसपी को, मुख्यमंत्री को नहीं। एसएसपी फॉरवर्ड करता आयोग को, आयोग लेके जाता ये तथ्य कि ये तथ्य आए हैं। अब वो तथ्य क्या है वो तो वही बताएंगे। जो हम सुन रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ये सब हियर सेल में है। अब उसका 65B का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, फिर हियर सेल में। अब इंक्वायरी का मैटर आ गया, फर्दर इंक्वायरी। अब फर्दर इंक्वायरी क्या है? अब हाईकोर्ट 10 दिन का टाइम दे, महीने भर का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे। अगर उसमें और तथ्य जब निकल के आते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कि बहुत हीनियस चीजें निकल के आई हैं, तो बहुत रियर टू रियर होता है, तब जाके गवर्नमेंट उसको फॉरवर्ड कर सकती है, बहुत रियर टू रियर। अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है, अभी सारी की सारी गेंद है हाई कोर्ट के हाथ में, और आईओ इसमें लिख के देगा। ये मुख्यमंत्री की घोषणाओं से ये सब पॉलिटिकल, मैं उस बात पे नहीं जाता कौन क्या घोषणा कर दे, कौन क्या कह दे। मैं आपसे टेक्निकली और कानूनी बात कह रहा हूं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री या सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ गेंद है हाई कोर्ट के पाले में। जी आप सुजाता जी, एक्चुअली में इसमें एक बात ये भी निकल के आई थी कि जब ये जांच चल रही थी तो कुछ लोग पुलिस की जांच, एसआईटी की जांच के खिलाफ कोर्ट चले गए थे, ठीक है, उन्होंने इसकी सत्यता पर और उसकी जांच पर सवाल खड़े किए थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि एसआईटी जो है वो सही दिशा में जांच कर रही है, ठीक।
अब ये सवाल आपने कहा कि दोबारा, क्योंकि सरकार ये घोषणा नहीं कर सकती, अनुमोदन नहीं कर सकती सीबीआई जांच को लेकर के, और इन्वेस्टिगेटिंग टीम के जो आईओ हैं उन्हीं को इसमें कोर्ट में एक हलफनामा दायर करना पड़ेगा कि भाई हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन लेनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या अब ये संभव है कि पुलिस इस भूमिका में आ सकती है? क्या वो आ पाएगी इस भूमिका में कि वो ये इस प्रकार से लेटर लिख करके या अनुमोदन कर सके? देखिए, ये आयोग का ही काम है, बाकी और कोई कर ही नहीं सकता इसमें। जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है, जिसने चार्जशीट दी है, वही हाई कोर्ट में एक फाइल करेगा एप्लीकेशन, हलफनामा की इसमें ये एविडेंस आई है, इसके लिए हमें थोड़ा फर्दर इंक्वायरी करने की आवश्यकता है, वरना ये केस सजा हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। केवल फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अगर तथ्य आए हैं तब, और एयर सेल के तथ्यों में कभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। मैं माफी चाहता हूँ तो सर्वर की वजह से मैं थोड़ा अलग हो गया था आप लोगों से। बहुत सारी चीजें हैं कुलदीप भाई, थोड़ा सा जैसे कानूनी पहलू आप जानना चाह रहे थे, मैं आपके नजरिए से भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रदेश को ना बड़े उपभोग की स्थिति में इस पूरे मामले ने डाल दिया, जहां हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार देख रहे थे, सरकार के कामों का वो बता रहे थे, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन आगे चुनाव है, और चुनाव पर असर सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर आप कितना देख पा रहे हैं इस पूरे प्रकरण का? देखिए पंकज, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि अभी जब नेटवर्क चला गया था तो सुजाता जी ने और मैंने इसको थोड़ा सा कंडक्ट किया था इस डिबेट को, और हमने विकेश जी से भी सवाल किए थे। तो उन्होंने एक बात बताई इसमें कि चूंकि मामला कोर्ट में है और उसमें लोअर कोर्ट से इसमें डिसीजन आ चुका है, तो सरकार के हाथ में ये नहीं है कि वो सीबीआई जांच का कोई निर्णय ले सके। इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे हैं इस केस के, वही हाई कोर्ट में एक हलफनामा देंगे कि हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, इस आधार पर फर्दर या हायर इंक्वायरी की के लिए वो उसमें परमिशन की बात, ऐसा ही कुछ है ना विकेश जी? वही जी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही देंगे, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि इसमें री इन्वेस्टिगेशन होगा। री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी तब होगा अगर उसमें तथ्य सॉलिड मिलेंगे। हेयर सेल के ऑडियो रिकॉर्डिंग और हेयर सेल वाली बात में कोई इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट नहीं देगा। इन केस अगर हाईकोर्ट को लगता है कि ये तथ्य सफिशिएंट है, तो उसमें भी मिनिमम टाइम देगा। मान लो 15 दिन का दे दिया, 1 महीने का दे दिया कि आपको इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है। अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, जिसके भी खिलाफ आती है, तो उसमें दोबारा से हाई कोर्ट फॉरवर्ड कर देगा सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट में दोबारा से ट्रायल होगा, मतलब जिनको सजा मिली है उनकी बेल भी हो जाएगी और वो बाहर भी आ जाएंगे। मैं उस चीज को कह रहा हूँ कि कानूनी तरीके से, कि मतलब बेल मिल जाएगी, दोबारा से सबके बयान होंगे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से फिर वैसे ही चलेगा अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है। सुजाता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। मैं सुजाता जी कुछ बोलना चाह रही है, एक बार बोले दीजिए, क्या कह रही हैं? देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल साफ कर दूं कि कानून जो है वो जनता के लिए बनाया जाता है, जनता कानून के लिए नहीं होती है। जब जनता के लिए कानून बने हैं, उसके हिसाब से कानून बने हैं ताकि कोई गलत काम ना कर सके, जैसे इस वाले केस में। लेकिन अगर सजा हो चुकी है और अब अगर कानूनी दांवपेच की बात करी जाए, तो ये तो सरकार को, जिस सरकार में वो व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके आदेशों पर वो बुलडोजर चला, यानी कि स्लिप शॉट इसमें पूरी की पूरी कार्यवाही हुई है, स्लिप शॉट इन्वेस्टिगेशन हुआ है। आपको रणवीर केस याद करवा देती हूँ, जिसमें जो हमारे कितने सारे पुलिस वाले थे वो धरे भी गए थे, वो पकड़े भी गए थे, उन्हें सजा भी हुई थी। बाद में क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन हुई थी ना। तो यहाँ पे भी अगर हम कह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सिटिंग जज के तहत होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री के रहते हुए तो ये वैसे भी नहीं हो सकते, ये तो खुद ही आरोपी हैं उसमें। तो ये अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसी में करने के लिए बोल देंगे, ये कैसे होगा? ये तथ्य मौजूद है जो मैं कह रही हूँ कि ट्वीट मौजूद है, आज भी डिलीट नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि बुलडोजर चला दो। ये एक पोस्ट है फेसबुक की, पौड़ी पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पे फेसबुक पे, जहां ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये जो नए एविडेंसेस है, इसमें और भी लोग शामिल है, ये तो साफ है। किसने किसको बचाया, जैसे रणवीर सिंह के केस में हुआ था, कौन सा पुलिस कहां वाला किस रोल में है,
है तब भी ये बातें आई थी। हाँ, उसमें शुरुआत में ही इन्वेस्टिगेशन जब सीबीआई के पास पहुंच गई तो सारे तथ्य इकट्ठे मौजूद हुए, लेकिन आज भी उत्तराखंड की जनता जानती है कि वीआईपी का नाम पैरा नंबर 67 जजमेंट में भी आया था और उसके व्हाट्सएप चैट में आया, इस कारण से आया। तो यानी कि जो वीआईपी है जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर इतने ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो साक्ष्य मिटाने के काम में आज आरोपी बन रहे हैं जनता की आंखों में, तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन ये कैसे करवाएंगे? और बिल्कुल सही कहा, जैसे विकेश जी ने कहा, इसकी परमिशन हाईकोर्ट देगा, उसमें आयोग जाएगा, वो आयोग जाएगा नहीं सुनिए, मैं बात खत्म कर रही हूँ कि मेरी दूसरी डिबेट भी है। मैं छोटी सी बात कह रही हूँ, जो सुयाल है वो मेरे पीछे क्यों आया था 3 तारीख को? मैं आज भी जानना चाहती हूँ। फुल यूनिफॉर्म में वो ज्वेलर की शॉप में कैलेंडर लेने आया था जो मैं लेने गई थी। मेरे पीछे पीछे अगर वो वहां पे आया था तो निश्चित तौर पर इनमें से किसी पुलिस वाले के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हम लोगों को फॉलो कर रहे थे क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं। जो आज ज्योति अधिकारी के साथ हुआ है वो हम लोगों को चुन चुन के अलग अलग ये टारगेट कर रहे हैं, इसलिए इनके रहते तो ये हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री को जाना होगा और तब आयोग को भेजा जाएगा हाईकोर्ट और तब होगी सीबीआई जांच। चलिए, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू भी है, ये फिर से कहीं चला ना जाए, इसलिए बहुत शुक्रिया। मैं फिर से कोशिश करूंगा आप लोगों से ऐसा संपर्क करने के लिए और जानने की कोशिश करूंगा इसमें आगे क्या हुआ, कानूनी पहलू या कुछ और। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अभी देखना ये होगा कि अब कानूनी पहलू भी है, सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी है, लेकिन इस मामले से बादल छूटने चाहिए, ये सभी कह रहे हैं। आशंकाएं खत्म होनी चाहिए, ये सभी कह रहे हैं। कितनी जल्दी होगा ये वक्त बताएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दगड़ियों, जय उत्तराखंड।